कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा बार एसोसिएशन चुनाव 2025 का आयोजन किया गया। शुक्रवार को स्थानीय दरभंगा बार एसोसिएशन भवन में वहीं चुनाव मतदान कार्य के लिए कुल 4 की संख्या में मतदान केंद्र बनाया गया था। अलग अलग पदों के लिए कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मालूम रहे कि चुनाव मतदान सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक का बताया गया। हालांकि लोग मतदान के लिए लाइन में लगे हुए थे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 17 साल से भी अधिक मतदाता दरभंगा बार एसोसिएशन के चुनाव में भाग ले रहे थे। लगभग 84 की संख्या में चुनाव मैदान में कैंडिडेट ने अपना भाग्य आजमाया। 26 अप्रैल शनिवार को मतगणना का कार्य किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सुबह 9 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। चुनाव रिटर्निंग अफसर से लेकर कई जाने माने अधिवक्ता और उम्मीदवार वोट डालने वाले तमाम लोगों से हमने बात की तो इन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी कि दरभंगा बार एसोसिएशन में कई तरह की कमी है। अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कुर्सी की कमी है, पीने का पानी, शौचालय का भी दिक्कत है। अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में भवन की संख्या कम पड़ रही है और कई मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रहा है। साथ ही बताया कि काफी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से मतदान चल रहा था। हमारे चैनल के संवाददाता ने कई लोगों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। इतना जरूरी था कि मैं बहुत सख्त बीमार हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ, सांस फूलता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के लिए था कि आया मैं वोट देने के लिए। इस हालत में भी लोगों का सहारा लेकर। क्या लग रहा है यहाँ पे जो मतदान हो रहा है किस वातावरण में हो रहा है? वो बहुत बढ़िया, पीसफुल। कैसा लग रहा है यहाँ का? अच्छा लग रहा है। पोलिंग बहुत पीसफुल है, लोग बहुत शांति वातावरण है, बहुत अच्छा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं जो आज मतदान हो रहा है, कैसा जो इसमें लोग सामने आना चाहिए, किस तरह का लोग हैं? कई तरह के लोग इसमें अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जो कामयाब करता धरता होंगे वही जीतेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, अपना परिचय दे दे। हमारा नाम है N8 नासिर, दरभंगा को यानी हम परमानेंट लाइफ मेंबर, बार काउंसिल के सबके लाइफ मेंबर है। यहाँ के लोगों को जो मेंबर है इसमें क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? चुनाव के शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझ के जो कानूनी तौर पर सही काम हो, समाजी काम हो, उस तरह से अंजाम दें। यहाँ जो लोग जीत कर आएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो काम होना चाहिए? उनसे हमारी एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट होगा कि जो हमारे आगे जो है, जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, उसके मुताबिक जो है वो ईमानदारी से काम करे, ईश्वर उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे। दरभंगा बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे, किस वातावरण में चुनाव हो रहा है? शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। वही थोड़ा सा आईडी के नाम पर थोड़ा सा झंझट हो जाता है। जो वकील नोन, हमें कहा था जो नॉन वकील है, जिनको सब पहचानता है, रिटर्निंग अफसर पहचानता है, उसको आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऑल ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो होगा ही, इलेक्शन है तो कुछ गड़बड़ होना ही है। भारत का संविधान है, पता कोई गड़बड़ कीजिए। क्या कहेंगे, जिस तरह से पहले जो व्यवस्था था, कई लोगों ने शिकायत किया कि व्यवस्था में कमी है, जगह भी नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय की कमी है, कई कमियां है। क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं को वही पसंद है, परेशानी ही पसंद है। आदमी जितने ईमानदार का फॉलोवर नहीं होता है बाबू, बेईमान का फॉलोवर होता है। वकील लोग भी बेईमान के फॉलोवर बनने जा रहे हैं, तो हम आप क्या कर सकते हैं? इनकी आवश्यकता उसको पूरा नहीं कर सकता है बाबा। जब तक ये ईमानदार नहीं बनेंगे, अच्छा से काम, अच्छे आदमी को नहीं चुनेंगे, अच्छी उम्मीद कहाँ से करेंगे? जात पर, धर्म पर वोट पड़ेगा वकीलों का, तो भविष्य का होगा। इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, भगवान से कहिए कि सब लोग अच्छे बन जाए, अच्छे लोगों को वोट दें। कई कैंडिडेट है जो काफी अच्छे लोग हैं, क्या उनसे चाहेंगे तो जीत कर आएंगे तो व्यवस्था नहीं, व्यवस्था क्या कुछ ईमानदार जब आवेगा तो व्यवस्था अच्छा होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। मर जाएगा वो, भूखे मर जाएगा, लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। क्या लग रहा है अभी तो व्यवस्था पहले से चल रहा है, कई कमियां हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या कुछ कमियां हैं? कुछ कमियां नहीं, सब तो कमियां हैं। कोई काम नहीं हुआ वो 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो 5 लोग हैं, चल रहे।
अधिवक्ताओं की दिन प्रतिदिन जो है संख्याएं बढ़ती जा रही है, हजारों अधिवक्ता है यहाँ दरभंगा कोर्ट में, तो उनको बैठने जो कक्ष है, बैठने की कक्ष की कमी है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, जो जहाँ कुर्सी खरीद के बेचारा बैठ जाए, धूप में बैठे, अंधेरे में बैठे, कहीं बैठे। यहाँ के वकालखाना की ओर से वकीलों की कोई व्यवस्था नहीं। अंबरिया महाशय, हम तो अध्यक्ष हो चुके हैं पहले टिकरस में। यहाँ के ऑफिस बियरर है 15 कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के, 7 मेंबर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, 5 मेंबर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, 7 मेंबर जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे। ये टोटल की चुनाव हो रही है। सारे बार एसोसिएशन के लोग जो मतदाता सूची में जिनका नाम है वो अपना आई कार्ड लेकर के, वोट एडवोकेट्स आई कार्ड लेकर के अपना मतदान करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान हो रही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे लोग संतुष्ट हैं। 5 बजे तक टाइम है, अगर लाइन में लोग लगे रहेंगे तो चलता रहेगा। 9 बजे शुरू हुई, 5 बजे तक समय है। 4 मतदान केंद्र 1, 2, 3, 4 सब प्रदेश सीरियली ऐसे ABCD करके लिखा हुआ है। सब मतदान केंद्र पर कौन मतदान 1746 या लगभग 1746 है। कैंडिडेट तो करीब टोटल 84 के लगभग है। तो कल उनका काउंटिंग है, कल वाले 26 तारीख को 9 बजे से काउंटिंग टिल जब तक इन होगा तब तक काउंटिंग होता रहेगा। दरभंगा बार एसोसिएशन में मतदान चल रही है। यहाँ के एडवोकेट भी मतदाता है, वो अपना मत दे रहे हैं अपने पदाधिकारी को चुनने के लिए। मतदान है इसलिए उनको 30 मिनट के लिए बुलाना ही चाहिए। नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। हम जितेंद्र झा, हम ही चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर है। बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो जितना बार भी इससे पहले हुआ था उससे बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, और पूरी तरीके से समझिए कि साफ सुथरा चुनाव जिसको कहा जाएगा वो अभी तक 12 बजे दिन तक रहा है। और ये समझा जाता है कि वकील अच्छे से शामिल भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा वोट इस बार गिराएंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं जो जीत कर कैंडिडेट आएंगे उनसे? क्या उम्मीद? नहीं, तो जो लोग इस बार आएंगे वो पहले से तो बहुत अच्छा काम करेंगे। जो बार काउंसिल में नहीं हुआ है, तो इस बार जो भी टीम जीत के आएगी, मतदाता का ये मानना है कि इस बार जो है तो ऐसी टीम जीत के भेजा जाए जो बार काउंसिल के लिए काम करे। दरभंगा कई लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अब जो लोग आएंगे जीत के वो व्यवस्था करेंगे, पहले नहीं होता था, अब जीत के बाद होगा। कुछ ऐसा कमी भी है जो नए लोग आएंगे तो वो उसको एकदम करेंगे। सभी नए लोग जो है वो काफी जोशीले लोग सब हैं। अगर वो लोग जीत के आते हैं तो बार काउंसिल का इस बार कल्याण हो जाएगा। जैसे व्यवस्था है तो व्यवस्था में क्या कुछ कमी है जिसमें सुधार होना चाहिए? व्यवस्था में तो हर जगह कमी रहती है, कमी ही कमी है, लेकिन उसको सुधार किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। आफ्ताब जिलानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के उम्मीदवार हैं। दरभंगा बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? अगर मैं चयनित हो जाता हूँ इलेक्शन के द्वारा, अगर मुझे चुनाव में सफल घोषित किया जाता है तो यहाँ जो भी खामियां हैं सारी खामियों को हम दूर करेंगे, और जो खोई हुई हमारी व्यवस्था है उसको फिर से चुस्त करेंगे। क्या कुछ कमी? जैसे बाढ़ और बेंच में जो है संबंध बिगड़ गया है। इधर विगत चंद वर्षों से बार और बेंच के बीच का संबंध बिगड़ा हुआ है, उनको हम दूर करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे यंग लॉयर्स जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनके विकास के लिए जो भी सुविधाएं संभव है सरकार से अवेल करके उन्हें हम उपलब्ध कराएंगे। साथ साथ उनके लॉ स्किल को भी कैसे विकास होगा, लॉ स्किल के विकास के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए मैं मुहैया करूंगा। किस पद के लिए आप? मैं प्रेसिडेंट के लिए यहाँ हूँ। दूसरी बात, समय पर इलेक्शन कराऊंगा, और जैसे इलेक्शन कमिश्नर का चयन जो होता है वो 2-4 आदमी की इच्छा से ही हो जाता है, और एक ही आदमी बार बार बनते हैं, ये बहुत बड़ी खामी है, इसको दूर करूंगा। साथ ही उस टीम में
इलेक्शन टीम में कौन कौन लोग रहेंगे काउंटिंग में, उनका पहले जो है तो हम कैरेक्टर का परीक्षण करेंगे। 5 लोग जो नीट रहेंगे ना वोट का और सब कुछ देखेंगे, ऐसे करेंगे। क्या अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है डॉक्टर सियाराम यादव, एडवोकेट, पूर्व। आज जो चुनाव हो रहा है किस वातावरण में हो रहा है? बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे से चुनाव हो रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार का चुनाव कैसा होगा? इस बार का चुनाव एकदम निष्पक्ष हो रहा है। बिना आई कार्ड के किसी को भी जो है चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं है। जो बहुत ही सामने आगे जीत के क्या उनसे उम्मीद करेंगे? पूरे बार एसोसिएशन के भलाई के लिए अपना कार्य करेंगे। जैसे क्या कुछ ऐसा लग रहा है? सबसे नई बिल्डिंग का, सबसे पहले नया बिल्डिंग का योजना है, उसमें सभी महिलाओं के लिए शौचालय और उनके लिए एक चेंजिंग रूम की व्यवस्था होने की बात हो रही है। ये अपना परिचय दे दें। अमर प्रकाश, असिस्टेंट सेक्रेटरी नंबर 1। हमारे का चुनाव हो रहा है, क्या कहें? आज बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है और यहाँ लोग जो भी युवा अधिवक्ता हैं उनमें ज्यादा उत्साह देखा गया है। ज्यादातर जो भी यहाँ एडवोकेट्स, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, सारे डबल ग्रेजुएट्स हैं। ये इंटेलेक्चुअल्स का वोट्स है और इसमें कई लोग बदलाव चाह रहे हैं, बार एसोसिएशन में बदलाव चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आज 6 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहा है। क्या लग रहा है इतना समय लग गया, विलम्ब हो रहा है क्या? नहीं, नो डाउट, कोरोना के से पहले इलेक्शन हुआ था। कोरोना का मुद्दा उठाकर दरभंगा बार एसोसिएशन ने बार 3 टर्म इलेक्शन नहीं कराया। किस वातावरण में अभी हो रहा है चुनाव? यहाँ भी चुनाव ठीक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अपना परिचय दे दें। चंद्रकांत यादव, अधिवक्ता, दरभंगा। देखिए, आज वोट तो बहुत शांतिपूर्वक हुई है, बहुत ही अच्छा हुई है। हम यही मांग करेंगे, जो भी जीतेंगे, जो भी कैंडिडेट, उनसे ये आशा है कि कोर्ट परिसर में थोड़ा सफाई का व्यवस्था हो, लाइटिंग का व्यवस्था हो। बिजली तो रहती ही है, लेकिन कहीं कहीं पे पंखा का गड़बड़ी व्यवस्था है, चेयर की दिक्कत है, उसके बाद थोड़ा सा वॉशरूम का भी दिक्कत है। तो इस सब पे थोड़ा सा व्यवस्था विशेष करके दे, यही मेरा अनुरोध रहेगा। और वोटिंग तो बहुत अच्छा हुई है। अपना परिचय दे दें। मैं एडवोकेट विजय भूषण कुमार गुप्ता, बार एसोसिएशन पटना से मेंबर हूँ, यहाँ सिविल कोर्ट दरभंगा में। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की जनता दरबार का दिन था। वहीं जिलाधिकारी के कार्यालय पर दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात की। अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे, तो किसी फरियादी की रास्ते और सड़क की समस्या थी। क्या कुछ बताया इन फरियादियों ने हमें, हम आपको सुना रहे हैं। हम शोभन से सर की भेल है, की दिक्कत है? मोदी जी जे बैठल 6 महीना से ब्लॉक से लग के डीएम साहब के पास जाई छी आ हम गरीब लोग, हमार घर वाला विकलांग है, अखन वाला कुछ नहीं सुनवाई हमरा ले लखन की है की चाहिए की हम मुआवजा देत 1 बीघा के जमीन के कि नहीं देत हमरा, जे वो मतलब कि रोड बना देलक, पत्थर ओहि में है, ओहि में मोदी जी के फील्ड बना देलक, जहाज गिरे के एको धूर नहीं जमीन कहिया बना देलकै रे? अब बैठले कोन महीना दिसंबर छलै की अहाँ की चाहै छी? तो हम ओकरा मुआवजा चाही ना, हमर का जमीन ले लेलकै अहाँ के? नहीं, हमर जमीन नहीं लेलखिन है। तो की कह के अहाँ के? हमर पैसा मुआवजा में भाव केने छली धान ना, धान के हमर पैसा फसिल न चाही, उ फसिल गेल, ई फसिल गेल हमर जमीन के, ओमे पत्थर सब बैठे नहीं, रोड़ी ईटा सब की चाहै छी? अब तो हमरा हमर जमीन के मतलब पैसा, हमर जमीन अथी भेल, उपजा हमर जे भेल तेकर हमरा पैसा दो। कत्ते के मामला कत्ते छै? शोभन हमर घर भेल, हमरा भेल शोभन डॉलर में। की नाम भेलै? दाई देवी। पति के नाम? विंदेश महतो। मुश्ताक कब्जा कर लिया है और जब हम कह रहे हैं उसको खाली करने के लिए तो वो खाली नहीं कर रहा है। हम थाना भी गए, सीओ साहब से मिले, वो कह रहा है हम नहीं करेंगे। सीओ साहब बोले कि आगे आप देखिए, हमसे तो नहीं हो रहा है। 2-3 नोटिस भी भेजे हैं, वो खाली नहीं कर रहा है। कह रहे हैं अगर खाली करने के लिए तो मारपीट कर रहे हैं। कई बार झगड़ा लड़ाई हुआ है। कहाँ ये जमीन है? हमारा गांव झगड़ुआ है, झगड़ुआ बस्ती में ही। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक घनश्यामपुर, थाना जमालपुर है, वहाँ से भी कई बार बात हुआ और अभी नहीं मान रहे। जनता दरबार में है डीएम सर के, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा जो जमीन है, हमें घर बनाने की आवश्यकता है, हमें घर नहीं है, रोड पे है बिल्कुल। तो हमें साहब से बात इसलिए कर रहा है कि साहब हमको जमीन फरिया दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती कुमारी, पति श्याम सुंदर पासवान।
पूरा पर हमरा पैखाना बना लेलक आ उन टोले हमरा घर नहीं ढाले दया हमरा 1.25 कट्ठा जमीन है हमरा 18 धूर जमीन करे है आ गाड़ी गलौज करे है झगड़ा लड़ाई भी करे है बेटी के भी कहत कि हम तोरा गोली रास्ते पे डगर मार देबो हम तोहर जमीन नहीं छोड़। कहाँ जमीन कत्तो छे? दूरा पर जमीन है। कौन सा प्रखंड में? घर में बगल वाला है से लड़ाई में तो हमको नहीं घर बनने देता। अथी सदर थाना जी है नगई डीएम साहब हम ये चाहे कि हमको फैसला करके हम बाउंड्री दिवा दो। हमको लाठी नया सोता नहीं है हम गरीब आदमी है 4 गो बेटी है 2 गो बेटा नहीं बालक है एगो बेटा छोट है एगो बेटा कनी नम्हर है। नाम भेले घर सुंदरपुर छठी को नाम की भेले आके? पूनम देवी। हम गोपीपट्टी पतोर से के बाद देखियो जो हमारा बास्किट पर्चा मिलल छे बास्किट पर्चा मिलला के बाद में हमरा 1 दिया छे 1 कट्ठा के पर्चा मिलल छे दोनों दियाद के 1 कट्ठा के। के बाद देखिए 6 साल भ गए ऊपर अमनल की केलखिन हन जे हमार घर बनायल उजार पुजार कर देलखिन जे के खातिर मारलखिन कपार आँख फोड़ देलखिन। 7 साल बीत रहल छे केस मुकदमा भेले 7 साल बीत रहल छे सीओ साहब ने गेले आवेदन सीओ साहब कन देखियो को सुनवाई नहीं ल रहल छे। के बाद जाकर फिर हम कन पटना में दिलियन बिहार मंत्री के दिलियन कागज वहाँ से आदेश एलन तो सीओ साहब केलखिन हन कि जे सब चीज कह देलखिन तब की कहे छथिन जे हम कैसे कब्जा करेंगे जाले हाकिम ने डीएम साहब जाले नहीं कन हम लोग को आदेश करेगा अब हम कन कब्जा कैसे। अब डीएम साहब के आए क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जितना ही डीएम साहब के जे हमको पर्चा दिए सर हमारा जमीन कब्जा कराया जाए। किस तरह का जमीन है? पर्चा का बास्किट पर्चा का जमीन सरकारी दिया हुआ है बास्किट पर्चा मिला हुआ। कब्जा आपको नहीं हो पाया? कब्जा हो गया था हमको घर द्वार का गुजार कर वही में हमको बेलगा दिया मारपीट करके। के बाद क्या किया है सामान गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया फीता काटकर दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर शीला साहू के द्वारा। दरभंगा के चंदनपट्टी चौक पर मजौलिया रास्ते में यह अस्पताल खुला है। स्त्री रोग विभाग सर्जरी रोग विभाग शिशु रोग विभाग जनरल वार्ड आईसीयू मॉड्यूलर ओटी मेडिसिन विभाग हड्डी रोग विभाग साथ इस अस्पताल में कई प्रकार की सुविधा मिलेगी। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि अस्पताल खोलने का उद्देश्य क्रिटिकल मरीजों को जल्द इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। अस्पताल के द्वारा 15 किलोमीटर तक फ्री एम्बुलेंस सेवा वहीं पहली लड़की होने पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। चंदनपट्टी के पूर्व पंचायत समिति मुर्शीद आलम ने कहा कि हमारे चंदनपट्टी के लिए भी गर्व की बात है। यहाँ आप 24 घंटे सेवा लोगों को मिल पाएगी। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर शहर है वहाँ अस्पताल की सुविधा है। जाम की समस्या के कारण कभी कभी मरीज की जान भी चली जाती है। क्या कहेंगे मैम? आज बुलाया गया है गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल जिसको कंडक्ट करेंगे डॉक्टर शशिनाथ झा एंड डॉक्टर सरजीत कौर। ये एक फ्रांस में हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है। 40 बेड की सुविधा इन्होंने अपने दी है और इनकी खूबी एक है कि प्रथम लड़की होने पर इन लोग को 6,000 रुपया जो सरकार के अनुसार सुविधा प्रदान की गई है इसको इन लोग प्रोवाइड करेंगे। और सुरक्षित मातृत्व योजना में अस्पताल के द्वारा 15 किलोमीटर तक फ्री एम्बुलेंस सेवा इन लोग देने का प्रोविजन की गई है। तो इसीलिए जो अभी हमारी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही है सरकार की ओर से उसमें एक स्टेप इन लोग करेंगे जो उत्साहवर्धक है और बेनिफिशियरी है यहाँ की जनता के लिए। और थोड़ा जैसा हमको लोग को लग रहा है कि टाउन से थोड़ा इंटीरियर में है तो लगता है कि हर गांव में अस्पताल होना चाहिए। उस हिसाब से फुलफिल कर रहे हैं उस एटीट्यूड को। तो सब तरह से मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इनके अस्पताल के शुभ संचालन के लिए इनको शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। किस स्तर का अस्पताल है उस स्तर से व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो एक ग्लांस में मुझे अच्छी लग रही है। हॉस्पिटल ओटी हमने देखा ठीक लगा और प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव भी मैनेजमेंट इनका बढ़िया लग रहा है और आगे मैं इनकी शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे अच्छा करें। धन्यवाद। ठीक है तो धन्यवाद देते हैं जो आप लोग ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग लेते हैं। तो हमारे जो रूरल एरिया है वैसे तो रूरल एरिया नहीं है हमारा कंट्रोल एरिया नहीं आ जाता है। शहर से 6 किलोमीटर के लिए है। लहरियासराय एग्जैक्ट आपको लहरियासराय से चंदनपट्टी जो है 6 किलोमीटर पड़ता है।
लगभग। लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना है, खासकर हमारा ट्रेनिंग कॉलेज है, इसमें स्नातक डिग्री तक का जो है कोर्स है, वो डिप्लोमा से लेके और आपको डिग्री कोर्स है जो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से भी मान्यता प्राप्त है। और अभी हमारा 2023 से हेल्थ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनी है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है महत्वाकांक्षी योजना था, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार में गुणवत्तापूर्ण मेंटेन हो, जिसका चांसलर मुख्यमंत्री जी खुद है और पूरे यूनिवर्सिटी का मॉनिटरिंग जो है सो खुद कर रहे हैं। और सरकार का जो सुरक्षित मातृत्व योजना भारत सरकार का है, जिसमें प्रथम लड़की होने पे 6,000 रुपया गवर्नमेंट अपने अस्पताल में देती है, लेकिन हमारा भी चैरिटेबल अस्पताल है, जिसके तहत हम आपको जितना हो सकता है समाज के लिए और अपने जिला के लिए, राज्य के लिए जितने हमारी तरफ से सहयोग होगा, प्रथम लड़की होने पे जहाँ तक कि सरकार पेमेंट किया है, दूसरी लड़की होने पे भी 6,000 रुपया, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या CS करके बच्चा करना पड़े, उस पीरियड में दिया जाएगा। लेकिन हम आपको इससे पूर्व जो देते गए, जहाँ तक उसका मॉनिटरिंग देखे तो उस बच्चे को बेनिफिट नहीं दिया गया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कन्या सुकन्या योजना है, जिस योजना में आपको सबसे हाई रेट इंटरेस्ट है जो 9% पे दिया जाता है, और वो बच्चे को 0 से लेके 15 साल तक उसमें आपको मिनिमम जो है 100,000 रुपये के अंदर से लेके 1.5 लाख तक का लिमिट है जो जमा किया जा सकता है। अगर वो पैसा आपको बच्चा जब 15 वर्ष के बाद जब पढ़ने के एक हायर एजुकेशन की बात आएगी या शादी की बात आएगी, तो उसे एक मोटा रकम मिल जाएगा, जिससे कि बच्चे को शादी में या लड़की को जो है पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी? अभी हम आपको जनरल जो भी है, खासकर सुपर स्पेशलिटी तो हम नहीं चालू किए हैं, जनरल मेडिसिन दिए हैं, इसके बाद आपको जनरल सर्जरी है। खासकर मेरा विशेष ध्यान सुरक्षित मातृत्व योजना के जरिए आपको जच्चा बच्चा पे है, गायनी पे है, महिला पे है, और आपको ऑर्थो है। 5 डिपार्टमेंट अभी मेरे यहाँ चालू हो गया है। 100 बेड ऑलरेडी मेरा जो है सो आपको बहेड़ी में है। अब आपको जो है सो यहाँ 40 बेड दिए हैं, जिससे कि हम 24 घंटा बैकअप दे सकें, डॉक्टर इजी वे में आपको अवेलेबल हो। बहेड़ी तक डॉक्टर को पहुँचने में लगभग 2 घंटा चला जाता है, जिसका बीच का डिस्टेंस हम दिए हैं। एम्बुलेंस भी हम फ्री दिए हुए हैं, जो वहाँ से यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, जिससे कि हम बेहतर डॉक्टर केयर कर सके और 100% नर्सिंग केयर दे सकें। कहाँ पे है ये अस्पताल आपका? ये चंदनपट्टी में पड़ रहा है, आपको हायाघाट ब्लॉक। संस्था का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चंदन। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शशिनाथ। क्या है अभी संस्था में? हम CEO। विकसित भारत विकसित बिहार सोशल कैंपेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया मिर्जा खां तालाब स्थित महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरियासराय में शुक्रवार को। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर बिरबल झा उपस्थित हुए और महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान विद्यालय के छात्राओं को विकसित भारत और विकसित बिहार विषय पर विस्तार पूर्वक कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यही है कि विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प है। यह संकल्प तब पूरा होगा जब हर एक बच्चा विकास करेगा तो समाज विकास करेगा। व्यक्तित्व विकास से समाज का विकास, राज्य का विकास, देश का विकास होता है। वहीं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान विद्यालय के बच्चों में काफी जिज्ञासा है आगे बढ़ने की। इस कार्यक्रम के मौके पर महात्मा गांधी शिक्षण संस्था के प्रिंसिपल शालिनी शिखा और भी कई लोग के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं की मौजूदगी बनी रही। देखिए, जो हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि विकसित भारत और विकसित बिहार जो एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा तब होगा जब हर बच्चा विकास करेगा, समाज विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। मेरा मानना है कि व्यक्तिगत विकास से सामाजिक विकास और राज्य का विकास और देश का विकास होता है। दरभंगा के बच्चे को खास करके हम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के बच्चे से मिलकर के मैं अभिभूत हूँ कि बच्चे काफ़ी पोटेंशियल हैं और काफ़ी अच्छा करेंगे। हमने कोशिश की है कि बच्चों में यह एक जिज्ञासा हो आगे बढ़ने का, वो अपने करियर के प्रति अधिक संजीदा हों और अपने समाज को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए वो अच्छा काम करें। इसी उद्देश्य से मैंने यहाँ पर आज के कार्यक्रम में भाग लिया और मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। बीरबल झा, फाउंडर ब्रिटिश लिंगुआ दिल्ली। मैं पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा रहा हूँ, लगभग 3 दर्जन किताबें मैंने लिखी।
बहुत सारी गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहा हूँ। धन्यवाद। सेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा है बीरबल शाह सर के द्वारा। उन्होंने रूट लेवल से बच्चों में विकास के लिए उत्साहित किया है बच्चों को, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। और हमारा जो ये है विकसित भारत का उद्देश्य, बच्चे इसमें शामिल अपनी सहभागिता दें और ज़्यादा अच्छा कर पाएं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम श्रावणी शिखा है। दरभंगा के छात्रों के लिए एक बेहद सुनहरा मौका था कि वो कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। और स्किल डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार सभी का मोटो है। और जब आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा तो आप किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी जाइएगा वहाँ बेहतर कीजिएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल एक बार डेवलप कर गया तो आप दूसरों से बेहतर, सीधे आपको एक एज मिल जाता है बेटर परफॉर्म करने के। और आज बीरबल झा सर ने सभी बच्चों को एक ब्रॉड कैनवास दिया कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लें। इंग्लिश कैसे हैंडफुल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैंडफुल है आपके रोजगार के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा। धन्यवाद। आज कहाँ इस तरह का प्रतिनिधित्व? इसके बाद बिरला ओपन माइंड्स में है सर का प्रोग्राम, और फिर 12 बजे से महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान BMP 13। क्या शुभ नाम हुआ सर का? अविचल कुमार झा। मैं संदीप यूनिवर्सिटी में IC हेड हूँ दरभंगा का। बेड़ी गांव के हचा निवासी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और CPIM के वरिष्ठ नेता कामरेड राम बालक यादव, जिनकी उम्र 74 वर्ष थी, जिनका इलाज के दौरान रात लगभग 12 बजे DMCH में असामयिक निधन हो गया। वे कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से ग्रसित थे और IGIMS पटना में उनका इलाज चल रहा था। 23 अप्रैल को IGIMS से छुट्टी होने के बाद अपने घर आए हुए थे, जहां कल अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते DMCH में भर्ती कराया गया। रात 12 बजे उनका निधन इलाज के दौरान हो गया। उनके निधन की खबर आते ही बहेरी प्रखंड समेत पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन की खबर पर उनके पैतृक गांव पहुंचकर CPI राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, पार्टी वरिष्ठ नेता गोपाल चौधरी, बहादुरपुर सचिव गणेश महतो, बहेरी सचिव अरविंद लाल देव दयाल यादव, बैजनाथ पासवान, हरिशंकर राम, वरुण यादव, समाजवादी नेता अधिवक्ता नवल किशोर यादव आदि ने उन्हें लाल झंडा देकर DMCH से विदा किया। विदित हो कि उन्होंने अपना अंगदान DMCH को कर दिया था। CPI राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि कामरेड राम बालक यादव शुरू से समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। बाद के दौर में उन्होंने 2023 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPIM से जुड़े और अंतिम क्षणों तक पार्टी से जुड़े रहे। वे किसान, मजदूर, मेहनतकश आम आवाम के लोकप्रिय नेता थे। साथ ही अधिवक्ता यूनियन से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने जिंदगी भर जनता के लिए संघर्ष किया और मरने के बाद भी उनका शरीर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के पढ़ाई के लिए काम आता रहेगा। उनके निधन से बहेड़ी प्रखंड में CPI समेत वाम आंदोलन के साथ साथ समाजवादी आंदोलन को गहरा धक्का लगा है। पार्टी उनके पत्नी, पुत्र, पुत्री समेत उनके परिजनों के प्रति गहरा शोक संवेदना व्यक्त करती है। उन्हें उनके याद में 2 मई को उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बहेरी प्रखंड के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता कॉमरेड राम बालक यादव जी का रात इलाज के दौरान निधन हो गया। वे कई महीनों से बीमार चल रहे थे। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से ग्रसित थे। उनका इलाज IGIMS में चल रहा था। परसों IGIMS में छुट्टी के बाद घर आए थे, लेकिन कल अचानक उनका तबीयत बिगड़ गया, जिसके चलते DMCH में भर्ती कराया गया और वे रात उनका 12 बजे के लगभग निधन हो गया। उनके निधन से पूरा दरभंगा जिला की पार्टी मर्माहत है। मैं स्वयं स्तब्ध हूं जो कॉमरेड का निधन की खबर लगी है। हम बताना चाहते हैं जो समाजवादी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, बाद के दौर में CPIM से जुड़े और अंतिम क्षणों तक पार्टी से जुड़े रहे। इनके निधन से बहेरी में किसान मजदूरों के आंदोलन
का बहुत बड़ा क्षति हुआ है। वाम आंदोलन के साथ साथ समाजवादी आंदोलन को गहरा धक्का लगा है। ये लॉयर्स यूनियन से भी जुड़े हुए थे और ये लगातार पार्टी के अंतिम क्षणों तक पार्टी से जुड़े रहे। पार्टी इनके परिवार के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त करती है और इनके याद में 2 मई को इनके पैतृक गांव हरच्चा के मोहनपुर में श्रद्धांजलि संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। दरभंगा से काफी दुखद खबर सामने आई है। कार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गुस्साए हुए स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामा मंदिर के गेट के पास एक विकलांग व्यक्ति को ऑल्टो कार ने ठोकर मार दी, जिस ठोकर से उस व्यक्ति की मौत हो गई। ऑल्टो कार में मौजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भी बात सामने आ रही है। इस घटना को लेकर वहां के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय थाना के पास रोड जाम कर दिया गया। वहीं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के द्वारा स्थानीय लोगों को समझाने पर रोड को खाली किया गया और मृतक व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए भेजा गया। मृतक के परिजन और वार्ड पार्षद साथ ही स्थानीय लोगों ने इस घटना के बारे में क्या कुछ बताया, हम आपको सुना रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हम तो यहाँ चाय बनाते हैं, बेचते हैं। अब भीतर में हमारा बेटा बैठता है मंदिर के पास में, तो गाड़ी वाला आया, धक्का मार दिया। तो गाड़ी चला गया मंदिर के अंदर में? रोडे पर मार लेते, रोडे पर है। अच्छा। तो वो उसको पूजा को गाड़ियों वाला हम लोग सब हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाकर भर्ती किए, वहाँ पर 2-3 घंटा रहा। वहाँ पर चाय का दुकान खाना के गेट पर। क्या खाना है, क्या मांग है आपका? जो मिलता है वो मिलना चाहिए हमको, क्या मांगा। तो रोड जाम किए अभी आप लोग? नहीं, रोड हम जाम नहीं। अच्छा, कितना उम्र था लड़का का? 40। क्या नाम था? सनोज चौपाल। आपका घर कहाँ है? हमारा पीछे से रहता है। यहाँ कितना दिन से चाय का दुकान करते यहाँ हैं? पर 30 साल से रहता है। आपका क्या नाम है? गंगा चौपाल। रोड एक्सीडेंट हुआ था सनोज कुमार चौपाल नाम के लड़का का, गंगा चौपाल ये था। यहाँ पर रोड जाम मतलब प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया जो भी राशि मिलता है या DM क्या आपका कोष से वो थाना प्रभारी के तौर पर ये थे, प्रमीला मैडम थे, जो वादा किए हैं तो हम करवाने का आश्वासन दिया। इसी पर जाम पड़ गया। कैसे इनका मौत हुआ है? एक्सीडेंट से हुआ। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? विश्वविद्यालय थाना का गया। क्या चीज से चला दिया? क्या चीज से एक्सीडेंट हुआ? अल्टो गाड़ी। क्या आदमी भी पकड़ाया है? आदमी 7 आदमी अंदर में है। क्या नाम? संतोष कुमार। मैं विश्वविद्यालय थाना पड़ता है, उसके बगल में चाय का दुकान करता है। उसका लड़का काली मंदिर के पास बैठा हुआ था। अब क्या कारण से एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई। अभी आयकर चौक यहाँ पर थाने के बाद रोड जाम किया हुआ, क्या कहेंगे? में हमको इस बात की जानकारी मिली है कि कोई स्कॉर्पियो वाले माने कि वो भी काली मंदिर के बाहर में ही रहता था, माने कि भिक्षुक मांग करके अपना जीवन यापन करता था। तो हमको सुबह में घटना का पता चला कि उसमें कोई स्कॉर्पियो वाला कोई गाड़ी से ठोक दिया गया है, लेकिन उसको DMCS ले गया था। स्कॉर्पियो में अल्टो था। उसको माने इलाज के क्रम में उनका माने की मृत्यु हो गई। उसी के माने के आक्रोश में हम लोग ये रास्ता में रोड जाम का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने के प्रक्रिया में हो रहा है कि माने कि इनको जो मुआवजा होना चाहिए, गरीब आदमी था, उनका जो मुआवजा होना चाहिए, उनका जो परिवार में क्षति हुआ है इसका पूरा होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर अभी रोड में जाम में उपस्थित। तो क्या प्रशासन से बात हुई? प्रशासन से बात हुई है, बोला है कि जो इसकी प्रक्रिया होता है हम लोग पूरा करेंगे, आप लोग के साथ है। परिवार के जो परिवार के साथ घटना घटा उसके साथ हम। क्या इसको मुआवजा मिलेगा? मुआवजा तो आप तो केस में चली गई है, गाड़ी पकड़ा गई है, गाड़ी थाना में है। आदमी भी पकड़ाया है? आदमी नहीं पकड़ा, गाड़ी पकड़ाई है। आदमी भी शायद पकड़ा? आदमी पकड़ाई है। आप अपना परिचय दे। मुकेश कुमार महासेठ वार्ड 12 के पास। क्या घटना घटा है आपके साथ, क्या हुआ? मंदिर में हमारे बेटा बैठे थे, मंदिर में अब गाड़ी वाला लगा। तो मंदिर लेके अंदर में चला गया? मंदिर में रोडे साइड में बैठे थे, बाहरी में। अच्छा, रोडे पर। पूरा बताइए ना, क्या हुआ, पूरा कहानी बताइए ना। हम इतना हमरा कहे ले मिठाई वाला सब हम जोड़ देंगे। कहाँ घर है आपका? हमारा ये दुकान है ना, दुकान पर रहिए। घर कहाँ है आपका? हमारा घर कुशेश्वर स्थान पड़ता है। तो यहाँ क्या करते हैं? चाय दुकान करते हैं। कैसे घटना घटा? यहीं पर। क्या घटना घटा? वही एक्सीडेंट कर दिया, तब लड्डू वाला से हमको बुलाने का आया, चलो तुम्हारा बेटा मर गया, तब हम दे रहे। कहाँ पर घटना घटा? लड्डू दुकान के बगल में, श्यामा मंदिर। हाँ। गाड़ी वाला पकड़ा गया? हाँ, गाड़ी वाला पकड़ा गया। क्या आदमी पकड़ाया है?
कई आदमी पकड़ा है? अच्छा, गाड़ी आदि क्या नाम था बेटा का? सनोज कुमार। आपका क्या नाम है? तुम लोग सब काम गड़बड़ करते थे। ठहर जाइए, रुके।